देश के 334 राजनीतिक दलों की मान्यता एक झटके में रद्द, जाने ईसी ने क्यों उठाया ये कदम। दैनिक विस्तार समाचार से अतीउल्लाह खान की रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग ईसी ने देश की चुनावी प्रणाली को और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता रद्द कर दी है। दैनिक विस्तार समाचार से अतीउल्लाह खान की रिपोर्ट विस्तार से। तकनीकी रूप से कहें तो आयोग ने इन दलों को डिलिस्ट किया है। यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत की गई है, जिसके अनुसार राजनीतिक दलों को पंजीकरण के समय अपने नाम, पते और पदाधिकारियों की जानकारी देना अनिवार्य है। साथ ही किसी भी परिवर्तन की तत्काल सूचना आयोग को देनी होती है। वर्तमान में देश में 6 राष्ट्रीय दल, 67 राज्य स्तरीय दल, क्षेत्रीय पार्टी और 2854 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल RUPPs थे। आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार यदि कोई दल लगातार 6 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ता है तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाता है। इसी के तहत जून 2025 में आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों CEOs को 345 RUPPs की शर्तों के अनुपालन की जांच करने का निर्देश दिया था। ये 334 दल ईसी की शर्तों को नहीं कर रहे थे फॉलो। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा गहन जांच के बाद इन पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और प्रत्येक को अपना पक्ष रखने व व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया। जांच में 345 में से 334 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल निर्धारित शर्तों का पालन करने में विफल। सिर्फ 6 राष्ट्रीय पार्टी और 67 राज्य स्तरीय पार्टी शेष बचे हुए हैं। ऐसे में देखना यह है कि जिनकी पार्टियां रद्द हुई हैं अब वो क्या कदम उठाते हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने साफ कह दिया है कि जो 6 साल तक लगातार इलेक्शन नहीं लड़ता है उनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। धन्यवाद। बने रहिए दैनिक विस्तार समाचार के साथ।